हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान में इस टाइम करंटली एक और स्कैम चल रहा है। तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों से मैं उसको डिस्कस करूं ताकि हम लोग अपने पैसे और अपने टाइम को ज़ाया होने से बचा सकें। ये स्कैम बेसिकली ख़ास तौर पे जितने भी स्कैम्स होते हैं वो पैसों के हवाले से बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं, आज से कुछ दिन पहले वो आए और उन्होंने बताया कि यार हमारे साथ तो एक बड़ा स्कैम होने लगा था और हम बच गए हैं। तो मैंने जब पूछा कि किस तरह का स्कैम था तो कहने लगे कि एक बंदा था जो कि हमें यहाँ पे मिला और उसने हमें कहा कि जी फ्रांस से कुछ पैसे मैंने मंगवाने हैं और आप मेरी हेल्प करें, मैं उसमें आपको परसेंटेज दूंगा। तो हमने कहा कि पैसे कैसे मंगवाने हैं? तो कहने लगा जी मैंने वो जो अगर कोई बंदा आपका मिला जो वहाँ से पैसे ले ले और यहाँ पे दे दे, जो घुंडी का सिस्टम होता है, तो वो हमने करना है। तो कहते हैं कि हमने इधर उधर दोस्तों को कांटेक्ट किया। तो आजकल क्रिप्टो करेंसी का दौर है, तो कहा कि चलें हम वहाँ से पैसे लेके उसको क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करके यहाँ पे पाकिस्तान में मंगवा के यहाँ से वापस हम उसको रुपयों में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब पैसे का पता चला कि पैसे कितने हैं तो पैसा तकरीबन 300 करोड़ था। पाकिस्तानी 3 अरब रुपया बनता है। 3 अरब रुपया जो है वो पाकिस्तान ट्रांसफ़र करना है, वो भी बैंक के ज़रिए नहीं करना किसी भी तरीके से। और इसमें जो मेरे दोस्त थे वो तकरीबन 14 से 15% के पार्टनर बने कि 14-15% आपको मिलेगा, बाकी जो है वो आपने हमें देना है। तो खैर वो कहते हैं कि हमने जब वहाँ पे गए तो लास्ट उन्होंने कहा जी हम आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट ये होगा कि जब आप हमारे साथ एग्रीमेंट कर लेंगे तो पैसे जैसे भी हों आपने हमें यहाँ पे पहुँचा के देने होंगे और हम आपके अलावा किसी और की कोई हेल्प नहीं लेंगे और हम 15% देने के आपको मजाज है। और इस सूरत में अगर पैसे ऊपर नीचे होते हैं तो जो पार्टी की तरफ से होंगे वो उसकी जिम्मेदार होगी। तो इसका बाकायदा तौर पे वो एग्रीमेंट करना चाह रहे थे। तो वो कहते हैं कि हम उनके साथ उस जगह पे गए और जहाँ पे जो जगह उन्होंने बताई, जो वेन्यू बताया, वहाँ पे गए स्टाम्प करने के लिए। तो एक दोस्त था, उनको साथ वो ले गए। वो दोस्त जो था वो ऑलरेडी काफ़ी अरसे से करेंसी का काम कर रहा था। तो उसके चंद सवाल थे जिसकी वजह से वो दोस्त बच गए। वो सवाल कुछ इस तरह के थे। वो कहते हैं कि जब हम जा रहे थे तो गाड़ी में हमसे पूछा कि मुझे ये बताओ कि ये पैसे आए कहाँ से हैं। उस बंदे के पास जो इस टाइम फ्रांस में मौजूद है, जिसके पास इतने पैसे हैं, जो यहाँ का बंदा कह रहा है कि जी वो मेरा पार्टनर है। तो अगर फर्ज किया वो 3 बड़े ज़बरदस्त किस्म के सवाल हैं, मुझे खुद बड़े अच्छे लगे, मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। पहला सवाल ये था कि ये पैसे लीगल हैं या इलीगल तरीके से कमाए गए हैं, मतलब ये कमाए कैसे गए हैं, लीगल या इलीगल। तो वो कहते हैं कि अगर ये लीगल तरीके से कमाए गए हैं तो फिर तो वो बंदा बहुत ही एक्सपर्ट है, जीनियस आदमी है, जिसने मतलब लीगल तरीके से इतने पैसे कमा लिए 3 अरब फ्रांस में रह के, और वो भी यहाँ से मजदूरी के चक्कर में गया और वहाँ से 3 अरब रुपया उसने कमा लिया। फिर तो बहुत जीनियस है, फिर तो उसको हमारी ज़रूरत नहीं है कि अगर वो कमा सकता है तो वो ट्रांसफ़र भी कर सकता है पाकिस्तान में। दूसरी बात ये कि अगर फ़र्ज़ किया उन्होंने इलीगल तरीके से कमाया, फिर तो वो एक्स्ट्रा जीनियस आदमी है। देखें, अंग्रेज़ों के मुल्क में उनसे पैसा लूट लेना, ये तो बहुत, उसके लिए तो बहुत बड़ा दिमाग चाहिए। और अगर उसने ऐसा किया तो फिर तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट है और उसको फिर तो हमारी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि अगर गैर मतलब इलीगल तरीके से वहाँ पैसा कमा सकता है, चाहे वो हैकिंग हो, चाहे वो वटेवर किसी तरीके से भी उसने वहाँ पे कमाए या इकट्ठे किए पैसे, तो उसको हमारी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे ट्रांसफ़र करने के लिए। पहला तो उसका ये नुक्ता था। दूसरा उसका ये था कि ये लोग कभी भी अगर ये फ्रॉड है तो ये कभी भी हमें हॉट कैश या जो होता है पे ऑर्डर वो कभी नहीं देंगे। हमें वो कहेंगे कि हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे या हम आपको चेक आपके अकाउंट में लगाएंगे। तो दूसरा पॉइंट ये था कि वो कभी भी जो पेमेंट है वो आपको हॉट कैश या पे ऑर्डर की सूरत में नहीं करेंगे वहाँ पे जब पेमेंट करेंगे फ्रांस में। तो ये 2 बातें जो थी वो उस बंदे ने की कि अगर ऐसा है तो मुझे मतलब ये 2 मेन पॉइंट उस बंदे ने उठाए।
तीसरी बात जो उसने की वो बड़ी जबरदस्त थी। उसने कहा कि अगर वो ये फ्रॉड है तो वो कहेंगे कि भाई पहली दफा हम आपसे मंगवा रहे हैं, इससे पहले हमने किसी से बात नहीं की। हम मंगवा सकते हैं पर हमने किसी से बात नहीं की अभी तक, हम आपसे ही पहली दफा मंगवा रहे हैं। तो वो कहता है कि अगर ठीक हुआ तो वो कहेंगे कि हाँ भाई हम थोड़े थोड़े करके ये मंगवा रहे हैं, ये हमारे पास प्रूफ है, और बाकी हम इकट्ठा मंगवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें आपकी हेल्प दरकार है। तो वो मेरा दोस्त कहता है कि जब हम वहाँ पहुँचे तो उनसे जब बात हुई तो वो सेम वही बातें उन्होंने कहा कि जी हम आपके अकाउंट में पैसे लगाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपसे पहले हमने किसी को नहीं कहा कि जी हमें पैसे मंगवा के दें, आप हमारी पहली पार्टी हैं, अगर आप इनकार करेंगे तो हम फर्दर आगे किसी की तरफ जाएंगे। नंबर 3 ये है कि हमने ये पैसा लीगल तरीके से वहाँ पे कमाया, कोई लीगल तरीके से नहीं कमाया। तो वो मेरा जो दोस्त था वो हंसना शुरू हो गया, फिर उसने आगे से बात करना शुरू की। अब इसके पीछे क्या राज है, जब उनसे पूछा गया मेरे दोस्त से कि भाई वो जब कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं आपके अकाउंट में पैसे लगाएंगे, आपको जब मैसेज आएगा, जब आप अपना चेक वेरीफाई करेंगे, मतलब फर्ज किया या पैसे लगाएंगे आपके अकाउंट में या फिर आपको हम चेक देंगे, तो आप जब आपका चेक वेरीफाई हो जाए उसके बाद आप हमें पेमेंट यहाँ कीजिएगा। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, जब दोस्त से पूछा गया तो उसने कहा कि यार ये आजकल फ्रॉड आया हुआ है। जैसे आप अगर फर्ज किया आपके पास डेबिट कार्ड मौजूद है जो कि खाली है बिल्कुल, तो आप उससे किसी भी मुल्क में बुकिंग करके ईमेल हासिल कर सकते हैं, और एयरपोर्ट पे जाके बहुत सारे लोग दिखा देते हैं कि भाई जी ये हमारी बुकिंग है फलां होटल में, और उसके बाद तकरीबन 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद मैसेज आता है कि जी आपकी कैंसिलेशन हो चुकी है, आपका ऑर्डर कैंसिल हो चुका है, बुकिंग कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि आपके अकाउंट में डेबिट कार्ड में आपके पैसे मौजूद नहीं है। लेकिन वो जो पहला मैसेज आया था कि जी आपकी बुकिंग हो चुकी है, जो ईमेल आ चुकी थी वो तो ठीक ठाक थी। वो कहते हैं कि आजकल इसी तरीके से होता है कि लोग बैंक में पैसा डाल देते हैं और आपके पास में वो मैसेज आ जाता है और उनके पास स्लिप आ जाती है कि भाई आपके अकाउंट में हमने पैसे लगा दिए हैं, जबकि एक्चुअल में पैसा नहीं लगा होता। आफ्टर सम टाइम उनको कैंसिलेशन का मैसेज चला जाता है कि भाई जिस अकाउंट से आपने पेमेंट ट्रांसफर की है उसमें पेमेंट थी ही नहीं, इसलिए हम ये कैंसिल कर रहे हैं। उनके पास ये जवाब बन जाता है, वो दूसरी मेल या व्हाटएवर जो भी होता है वो आपको नहीं दिखाते, वो पहली मेल के ऊपर बात करते हैं कि भाई ये देखें हमने आपके अकाउंट में पैसा लगा हुआ है। ये अब उनके पास एक सॉलिड सबूत आ गया, ठीक है। जैसे आप अगर मैं कुछ दिन पहले की बात करूं तो मेरे कुछ पेमेंट आनी थी बाहर से, तो उस बंदे ने 13 अगस्त को अकाउंट में पैसे लगाए, मुझे मैसेज भी आ गया, मेरे बैंक का भी आ गया कि भाई जी आपके अकाउंट में पैसे लग चुके हैं, जबकि एक्चुअल में 17 अगस्त को वो मुझे मौसूल हो रहे हैं। 13 अगस्त और 17 अगस्त के दरमियान में अगर वो बंदा चाहता तो वो पैसे कैंसिल कर सकता था और मुझे यहाँ पैसे नहीं मिलने थे, जबकि मेरे पास उसके पास कंप्यूटराइज स्लिप और मेरे पास मैसेज आ चुका था कि पैसे आ चुके हैं। ये एक बड़ा जवाब बनता है। नंबर 2 ये होता है कि अगर फर्ज किया वो लीगल तरीके से इतना कमा रहा है तो वो लीगल तरीके से पाकिस्तान में ला सकता है अपने बाकायदा तौर पर टैक्सेशन करके। तीसरी बात यह है कि फर्ज किया वो 15% दे रहा है, जबकि इतना टैक्स नहीं लगने वाला उसको पाकिस्तान में। अगर वो पैसे लाता है तो उसको इतना टैक्स नहीं पड़ेगा, तो वो 15% देने के ऊपर कैसे राजी हो गया? अगर आप उससे थोड़ी सी कोशिश करें वो 25% भी आपको कहेगा कि भाई 25% आपका हो गया। अब एक लालची बंदा जो होता है वो 1 अरब के पीछे 25 करोड़ उसको नजर आता है, या 1 करोड़ के पीछे 25 लाख रुपए नजर आता है, जबकि एक्चुअल में अगर वो लीगल तरीके से मंगवाए तो इतना टैक्सेशन नहीं पड़ती, इतना टैक्स ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये दूसरा मेन पॉइंट था। तीसरा ये होता है कि देखें जो बंदा आपको बता रहा है, जैसे मेरे दोस्तों ने बताया कि वो हमें मिला तो एक ढाबे टाइप की जगह में मिला, और उसकी अपनी हालत भी इतनी खस्ता थी कि मतलब उसकी बातें और वो आपस में मैच नहीं कर रहे थे। तो ये इस तरह का स्कैम है। लोग आपको भी आजकल बहुत सारे लोगों को मेल्स जाती हैं कि जी मैं फलां कंट्री से हूँ जहाँ पे जंग लगी हुई है, वहाँ पे मुझे इतना पैसा इकट्ठा हुआ और मैंने आपको जी मैं आपके साथ मैं वो पैसे आपके पास सिक्योर करवाना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। अक्सर मेल्स आती रहती हैं, आप अपना अकाउंट नंबर दें, आप अपना अकाउंट नंबर देते हैं, वो पैसे डालते हैं, आपके अकाउंट में शो हो जाते हैं। आप कहते हैं कि वाह ये तो बहुत अच्छा हुआ कि जी हमारे अकाउंट में इतने पैसे आ गए, और वो उसने पहले भेज भी दिए। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आप ट्रांजैक्ट करने लगते हैं, निकलवाने लगते हैं, या आप कहीं ट्रांसफ़र करने लगते हैं, तो आपको कह देते हैं कि जी आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, या फिर आपको वो पीछे से जो जिन लोगों का जिन्होंने आपको ट्रांसफ़र किए होते हैं वो कहते हैं कि जी यहाँ पर कुछ थोड़ा सा टैक्सेशन में प्रॉब्लम आ गया है, तो आप ऐसा करें इतने डॉलर भेज दें या इतने पैसे भेज दें।
तो अब फिर वो चूंकि आपको बहुत ज़्यादा पैसे नज़र आ रहे होते हैं, उसके लिए छोटे से पैसों की कुर्बानी आप देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो आपसे ऐसे थोड़े थोड़े करके पैसे लेते रहते हैं। खैर, इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में भी होता है। क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि लोग आपको ब्लॉकचेन में पहले आपको डॉलर ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब आपके अकाउंट में बिटकॉइन आ जाता है, बिटकॉइन आने के बाद वो आपसे वहाँ पे इंडिकेशन मांगता है कि जी ये छोटा सा ब्लैक कलर का लिखा होता है वॉच ओनली। आप उसको सिर्फ वॉच कर सकते हैं, आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। और लोग क्या करते हैं कि जी वो पेमेंट उठा के अगले बंदे को भेज देते हैं। जब उस बंदे को पेमेंट रिसीव होती है, आपको तो ये होता है कि अकाउंट में मेरे ब्लॉकचेन में पड़े हुए हैं, ब्लॉकचेन सिक्योर है, हैक नहीं होता, वट जो भी आपके माइंडसेट में ब्लॉकचेन के हवाले से बन चुका है। अब जब आप पेमेंट भेज देते हैं, वो बंदा क्या करता है, आपके पेमेंट आपके ही ब्लॉकचेन से वापस अपने बिटकॉइन या डॉलर निकाल लेता है। उसकी क्या वजह होती है? उसकी सिंपल सी वजह ये होती है कि वो एक प्राइवेट की लगा के आपको सेंड करता है। अगर फर्ज किया आप इस दौरान उसको पहले ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे प्राइवेट की मांगेगा। वो प्राइवेट की जब आप उससे मांगेंगे तो वो आपको ये कहेगा कि भाई पहले पेमेंट ट्रांसफर करो, फिर मैं आपको प्राइवेट की दूंगा। और बहुत सारे लोग अक्सर टाइम ये होता है कि वो डॉलर ट्रांसफर कर देते हैं, पैसे ले लेते हैं और प्राइवेट की नहीं देते। तो जब तक आपके पास प्राइवेट की नहीं आएगी, आप उन डॉलर को यूटिलाइज नहीं कर सकते और वो बंदा वापस उसको निकाल सकता है। ये बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हुआ है। तो इन चीज़ों से आप बचिएगा काइंडली, क्योंकि दुनिया में कोई भी शॉर्टकट एग्जिस्ट नहीं करता। इतना शॉर्टकत तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। अपने आप से एक क्वेश्चन पूछें, वो ये कि व्हाई मी, वो मेरे पास क्यों आया? तो इसके जवाब बहुत सारे लोगों के पास होते हैं। बाज़ औक़ात किसी ने कोई दुआ मांगी होती है और समझता है कि यार हो सकता है मेरी दुआ कबूल हो गई हो, या हो सकता है कि वो जी फलां बाबे के पास गया तो उसने कहा था कि जी तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है, तो हो सकता है यहीं से किस्मत खुलने वाली हो। या हो सकता है कि अल्लाह ताला ने कोई रास्ता दिखाया हो, या मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है और ऐसी चीज़ें मेरे पास ही आती हैं। मतलब तरह तरह के इल्यूजन्स होते हैं दिमाग में। ऐसी चीज़ें जब आपके जहन में आएंगी तो आप मतलब आपके जो लुट जाने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। सो काइंडली इन चीज़ों से बचिएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन आपको बचाएगा, वो ये कि मैं ही क्यों, भाई ये इस बंदे का मेरे साथ रिश्ता क्या है। जो बहुत क्लोज होगा, अगर वो आपके पास आता है और आपकी हेल्प मांगता है इस तरह के काम में, तो आप उस पर तो ट्रस्ट कर सकते हैं जो आपका बहुत क्लोज है। लेकिन उसके आगे जो पार्टी है उससे जरूर पूछिएगा। तो मैं आपको बता सकता हूं, या वो बंदा फेसबुक से आया होगा, या वो बंदा किसी और सोशल मीडिया से आया होगा, या वो बंदा ईमेल के जरिए आया होगा, या उसको भी किसी ने बताया होगा। दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी देखें, अगर आप किसी को बगैर जाने, जिसको आप जानते नहीं हैं, आप उसके जरिए अगर 10,000 रुपया ट्रांसफर नहीं करना चाहेंगे तो मुझे बताएं, करोड़ों डॉलर या करोड़ों रुपया कोई आपके थ्रू क्यों ट्रांसफर करना चाहेगा? या आपको इतना सस्ता, फर्ज किया अगर बिटकॉइन में आप डील कर रहे हैं तो वो लालच देते हैं ना कि $11,000 का फर्ज किया बिक रहा है तो आप 10.5 में ले लें। अब आपको तो $500 नजर आ रहा है, भाई ऐसा क्यों कर रहा है? जब उसको भी पता है कि मार्केट में महंगा है, मैं सस्ता क्यों दे रहा हूं? मतलब ये ऐसे जब क्वेश्चन सामने आते हैं तो स्कैम करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो चूंकि लालच का एक बड़ा सा पर्दा लेके घूम रहा होता है और आंखों के ऊपर डाल देता है। सो काइंडली इस तरह के जो भी स्कैम्स हों उनसे बचा करें। और शॉर्टकट दुनिया में कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप अपने ज़हन में रखें, कोई ऐसी दुआ कबूल नहीं होती जिसमें आप रातों सुबह उठें और रात को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले और आप अमीर हो जाएं। ये फिल्मों में तो होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। थैंक यू सो मच। आपके साथ अगर कोई फर्ज किया ऐसा कोई स्कैम हुआ है, या तो उसको हाईलाइट करने की कोशिश करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट किया करें ताकि मुझे भी पता चला करे और मैं उसको ज़रूर आप लोगों से मिल के बाकायदा तौर पे इसको पूरा हम स्टडी करके फिर हम उसके ऊपर बाकायदा तौर पे वीडियो बना के लोगों को भी बचाने की कोशिश करेंगे और ख़ुद भी कोशिश करेंगे कि इस तरह के स्कैम में हम ना पड़ें। थैंक यू सो मच। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।